नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका सिटी जंक्शन न्यूज में अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। भाजपा ने किया बिजली कार्यालय को ताला ठोको आंदोलन। शहरी यातायात शाखा ने की 50 बुलेट पर दंडात्मक कार्रवाई। पेट्रोल डीजल की मांग को लेकर शिवसेना का प्रतीकात्मक जुलूस। और बैंकों के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों का निदर्शन कार्यक्रम आयोजित। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। राज्य में बिजली कनेक्शन की आपूर्ति खंडित करने का निर्णय तत्काल वापस करने की मांग को लेकर भाजपा की ओर से बिजली कार्यालय को ताला ठोको आंदोलन किया गया। राज्य के 72 लाख बिजली कनेक्शनों की आपूर्ति खंडित करने का निर्णय तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार 5 फरवरी को बिजली कार्यालय को ताला ठोको आंदोलन आयोजित किया गया है। कोरोना संक्रमण के दौरान नागरिकों को बिजली बिल माफी का आश्वासन देने वाली सरकार ने कड़ाई से बिजली के बकाया बिलों की वसूली का फरमान छोड़ वहीं बकाया बिलों की अदायगी नहीं करने पर बिजली आपूर्ति खंडित करने के नोटिस देने का निर्णय तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर विधायक गोवर्धन शर्मा, भाजपा के जिलाध्यक्ष तथा विधायक रणधीर सावरकर, महानगर भाजपा अध्यक्ष विजय अग्रवाल, महापौर अर्चना मसने के नेतृत्व में शुक्रवार को आंदोलन किया गया। बिजली आपूर्ति खंडित करने का निर्णय तत्काल वापस नहीं लेने पर बिजली वितरण कार्यालय को ताला ठोका जाएगा। इस प्रकार की चेतावनी इस समय पदाधिकारियों ने दी। आज भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या तिघाडी सरकारने शेतकरी असो, वीज वापरणारे लोक असो, या सर्वांना हैराण करून ठेवलं आणि विजेचे अळमाफ बिल देऊन कोरोनाच्या काळामध्ये वीज बिल माफ करू असं आश्वासन देऊन आश्वासन पाळलं नाही। त्या आघाडी सरकारचा मी निषेध करतो आणि जोपर्यंत हे वीज बिल माफ होणार नाही तोपर्यंत आम्ही चूप बसणार नाही। आणि जर कोणाची वीज कापण्यासाठी MSEB चे कर्मचारी आले तर लोकशाही मार्गाने त्याला वीज कनेक्शन आम्ही कापू देणार नाही, याची आठवण सरकारने ठेवली पाहिजे। शहर यातायात द्वारा चलाई जा रही मुहिम के तहत करीब 50 बुलेट पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। शहर यातायात शाखा की ओर से पिछले 2 महीनों से बुलेट इस दुपहिया वाहन के मूल साइलेंसर में परिवर्तन कर डुप्लीकेट पटाखे फोड़ने वाले और बड़ा आवाज करने वाले साइलेंसर लगाकर तेज गति से बुलेट चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का बीड़ा शहर यातायात पुलिस निरीक्षक गजानन शेलखे ने उठाकर मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के अंतर्गत अब तक कुल 50 बुलेट पर कार्रवाई करते हुए उन्हें यातायात कार्यालय में जमा किया गया है। इन पर लगे डुप्लीकेट साइलेंसर जय इंदौरी पंजाबी, डबल पंजाबी इस नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार के साइलेंसर निकालकर मूल साइलेंसर लगाकर कार्रवाई कर बुलेट को छोड़ा गया। इस मुहिम के दौरान यातायात शाखा को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी शहर यातायात शाखा ने इस मुहिम को ऐसे ही बरकरार रखा। कुल मिलाकर 50 बुलेट पर दंडात्मक कार्रवाई की गई। इस मुहिम की वजह से बुलेट राजाओं ने अपने दुपहिया वाहन के डुप्लीकेट साइलेंसर बदलकर उन्हें ओरिजिनल साइलेंसर लगा दिए। साथ ही साथ पुलिस निरीक्षक गजानन शेलके ने आज 5 फरवरी को अकोला शहर के फैंसी नंबर प्लेट बनाने वाले और डुप्लीकेट साइलेंसर लगाने वालों की एक बैठक ली, जिसमें उन्हें लेखी रूप से सूचित किया गया। इस प्रकार की मुहिम पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में आगे भी यूं ही जारी रहेगी। इस प्रकार की जानकारी पुलिस निरीक्षक गजानन शेलके ने दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ शिवसेना की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रतीकात्मक जुलूस निकाला गया। शिवसेना ने आज ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ अकोला में दुपहिया वाहनों का विरोध करते हुए कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिवसेना ने अकोला में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने एक प्रतीकात्मक जुलूस निकाला। इस समय केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई।
शिवसेना ने मांग की है कि प्रतीकात्मक पेट्रोल पंप को जला दिया जाए और आम जनता को ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से राहत दी जाए। शिवसेना जिला की ओर से अकोला जिला में पेट्रोल का जो दरबार हुआ है उसके विरुद्ध में आज हमने आंदोलन किया है। इस देश के जो चौकीदार है, जिन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया था कि मैं चौकीदार हूँ, यहाँ चोरी नहीं होंगी, और एक्चुअल वही चोरी कर रहे, इन्होंने इस प्रकार दरबार बढ़ा दिया है कि जिसके कारण पूरे देश के अंदर महंगाई हो चुकी है। निजीकरण के निर्णय के खिलाफ अकोला के सभी बैंक कर्मचारी संगठन की ओर से एक निदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जाहिर किए गए अर्थ संकल्प में 2 राष्ट्रीयकृत बैंक और 1 बीमा कंपनी का निजीकरण करने की बात घोषित की गई है। निजीकरण के इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में सभी बैंक कर्मचारी और जनता में नाराजगी देखने को मिली। इस निर्णय के खिलाफ अकोला के सभी बैंक कर्मचारी संगठन की ओर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र अंचल कार्यालय सातव चौक अकोला के सामने शाम 6 बजे निदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 40 से 50 कर्मचारी उपस्थित थे। इस समय अकोला कोऑर्डिनेशन कमेटी अकोला के सेक्रेटरी दिलीप पिटके ने कहा कि इस प्रकार का निजीकरण कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी धोखादायक है। इस कार्यक्रम में बहुसंख्य कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मॅडमनी ज्या दिवशी मंजूर सादर केलेला आहे लोकसभेमध्ये, आणि मागच्या अनुभवापासून आपल्याला असं लक्षात आलेलं आहे की हे जे भाजप सरकार आहे हे कर्मचारी विरोधी तर आहेतच आहे, पण बँक विरोधी सगळ्यात जास्त आहे, हे एक आपल्याला एकूणच लक्षात येतं। आणि जर का आपण खरोखरच एकत्रितपणे आलो नाही तर कोणती बँक प्रायव्हेट होईल आणि कुठली बँक पब्लिक सेक्टरची राहील, हे आज आपल्याला मोठा प्रश्नचिन्ह उरलेला आहे। सावगी मोहाड़ी परिसर में चल रहे वर्ली अड्डे पर कार्रवाई करते हुए 3 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आतंकवाद विरोधी दस्ते ने गुरुवार को ग्राम सावगी मोहाड़ी परिसर में चलाए जा रहे वर्ली अड्डे पर छापा मारा, जहां से अड्डा संचालक सहित 3 लोगों को वर्ली चलाते हुए रंगे हाथों दबोचा गया। दोनों के पास से वर्ली लिखी चिट्ठियों के अलावा नकद 17,000 रुपए बरामद किए गए। घटनास्थल से पकड़े गए वर्ली अड्डा संचालक युवराज गजानन इंगले के अलावा मनोज दिलीप वाघ एवं प्रवीण अरुण वाघ के खिलाफ कार्रवाई की गई। MIDC के फेज क्रमांक 4 में श्री पैकेजिंग में आग लगने की घटना घटी, लेकिन इस आग में कितने का नुकसान हुआ है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। गुरुवार की दोपहर मनपा दमकल विभाग को जानकारी मिली कि MIDC के फेज क्रमांक 4 में स्थित श्री पैकेजिंग में आग लग गई। इस जानकारी के आधार पर वे तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। जांच में ज्ञात हुआ कि इस मिल में पृष्ठों से बॉक्स बनाए जाते हैं। मशीन पर लगे रोल में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है। दल ने 4 वाहनों का इस्तेमाल करते हुए लगी आग को नियंत्रित कर लिया। इस अग्निकांड में कितने का नुकसान हुआ है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस तथा दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। बुधवार की देर रात पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे ऑल आउट कोम्बिंग ऑपरेशन के तहत हरिहरपेट परिसर से एक तड़ीपार आरोपी को उठाया गया। आपराधिक रिकॉर्ड रखने के चलते तड़ीपार किए जाने के बावजूद बदमाशों की घर वापसी जारी है, जो पुलिस के विशेष दस्तों की अब तक की गई कार्रवाई में कई बार उजागर हो चुका है। इसी कड़ी में बुधवार की देर रात पुलिस प्रशासन द्वारा अमल में लाए गए ऑल आउट कॉम्बिंग ऑपरेशन में पुराना शहर के हरिहरपेट परिसर निवासी आकाश रामा निनोरे घर में ही दुबका मिला। आकाश निनोरे के खिलाफ पुराना शहर थाने में दर्ज संगीन मामलों की एक लंबी सूची के कारण उसे हाल ही में 2 साल के लिए तड़ीपार किया गया था। बावजूद इसके वह वापस अकोला चला आया है और घर में दुबके हुए था। कब्जे में लिए गए आकाश निनोरे को पुराना शहर पुलिस के हवाले करते हुए उसके खिलाफ तड़ीपार के आदेश की अवमानना करने की धारा 142 के तहत कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई शहर पुलिस उपाधीक्षक के मार्गदर्शन वाले विशेष दस्ते ने की है। ATS में गुप्त जानकारी के आधार पर खदान पुलिस थाने की सीमा में आने वाले नूरानी मस्जिद के पास बबलू के अवैध रूप से चल रहे वर्ली पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में दल ने सैयद कौसर, सैयद एजाज उर्फ बबलू, इकबाल खान, सत्तार खान, शेख हैदर, शेख बदरू को गिरफ्तार कर लिया। दल ने आरोपियों के पास से नकद 1580 रुपए तथा वर्ली में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री जब्त कर ली है। स्थानीय पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र जुआ अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार,
शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह-प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। भाजपा ने किया बिजली कार्यालय को ताला ठोको आंदोलन। शहरी यातायात शाखा ने की 50 बुलेट पर दंडात्मक कार्रवाई। पेट्रोल डीजल की मांग को लेकर शिवसेना का प्रतीकात्मक जुलूस। और बैंकों के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों का निदर्शन कार्यक्रम आयोजित। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह-प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। समाचारों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।